लॉकडाउन में शेयर बाजार में भी बनता है, प्राइमरी मार्केट में भी बनता है। और ये देखिए दिखाकर कर दिखाया रोसारी बायो ने 250 रुपए के गेंस दिखाए हैं। बस ये है कि शेयर लोगों के हाथ कम लगे थे क्योंकि 500 करोड़ रुपए के आसपास का इशू था जो कि 79 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन जिन जिन के हाथ शेयर लगे उन सबको बधाई, जिन जिन के हाथ नहीं लगे शैल जी, उन्होंने केमिकल शेयरों में तो सीएनबीसी आवास के साथ रहकर खूब पैसे बनाए हैं। तो बढ़िया लिस्टिंग, शानदार लिस्टिंग, बढ़िया दिन। और देखिए मार्केट का मूड भी अच्छा है, मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और इस शानदार लिस्टिंग के बाद अब हम मैनेजमेंट के पास भी चलेंगे और उनसे आगे का व्यू भी लेंगे। तो 680 पर देखिए ये स्टॉक पहुंचता हुआ 60% की रैली। और मेरा हमेशा एक फॉर्मूला होता है शैल जी, जब बढ़िया चल रहा हो शेयर तो उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए बेचने की। इस तरह के छोटे जो आईपीओ होते हैं वो कमाल दिखा देते हैं। तो आपकी जो आज की ओपनिंग प्राइस है प्रोसारी की, उसका एक उसके ऊपर 100 रुपए ऊपर, आप 150 रुपए ऊपर एक स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। तो देखते हैं कहां तक ये जाता है आज इंट्राडे के दौरान। लेकिन क्या शानदार रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 425 पर शेयर जिनके हाथ लगे हैं वो तो मालामाल हो गए शैल जी आज। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। थोड़ी ही देर में रोसरी बायोटेक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शानदार आपने इसमें इजाफा आता हुआ देखा है। देखिए लगभग 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये इशू, जो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ का था। तो आप देखिए इसी वजह से इतने जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद इतनी शानदार आप रैली आते हुए देख रहे हैं। बाजार आपके सामने फिलहाल फ्लैट चल रहा है। निफ्टी में आप 22 अंक की तेजी देख रहे हैं 11,154 की, और बैंक निफ्टी आपको 78 अंक नीचे चल रहा है 22,808 पर। डायरेक्टर साहब, अगर मैनेजमेंट से हमारे साथ लोग जुड़ चुके हों तो उनसे चर्चा शुरू की जाए। चलिए पहला सवाल आपके लिए, आप ये बताइए कि कोविड-19 में आप कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं। शानदार आपकी लिस्टिंग हुई है, बहुत बहुत आपको मुबारक है। बताइए किस तरीके से आप देख रहे हैं आगे आने वाला समय, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत परेशानियां हो रही हैं, और कौन कौन से आप ऐसे चैलेंजेस या हर्डल्स देख रहे हैं जो आप इस पैसे से ओवरकम करना चाहेंगे। ऑफर ऑफ सेल भी है और साथ ही साथ लगभग हमारे सामने 1 करोड़ 5 लाख का ऑफर ऑफ सेल आपके सामने आता हुआ। Because we are part of this health and hygiene industry for long, and the understanding of antiviral, antimicrobial technology is within the company for years together. We were, in fact, winners against the fight against Corona. So we gained advantage. We were able to sell good amount of sanitizers and disinfectants, which were on our portfolio for many years. And this Corona, brought this into the fore. So we, as a company, we are into the home personal care and performance chemical segment, which is our largest segment. And last year we were about 47% of our revenues. We are a company which is financially very sound. We have, after the IPO, we should be practically zero debt and sitting on cash. So delivering balance sheet, strong cash flows, fungible capacities, no capex requirements, and a strong focus on health and hygiene should see a company grow very well. बढ़िया कहा आपने सुनील जी। पहले तो आपको, एडवर्ड साहब को, दोनों को बधाई इतनी शानदार लिस्टिंग के लिए। आप पक्के दोस्त हैं और देखिए आप लोगों ने करके दिखाया एक साथ, ये कमाल। तो जबरदस्त शेयर बाजार ने आपको रिस्पॉन्स दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं एडवर्ड साहब, दहेज की यूनिट के फ्रंट पर जो आपने नया कैपेसिटी डाली है, इसका प्रोडक्शन कब तक स्टार्ट हो जाएगा, कब से कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगी? The capex that has been earmarked for this project is about 90 crores, out of which we've almost done 80% plus spending on this capex. Almost 75 crores plus we have already spent on this capex, and we are very happy to inform that the first trial batches have already begun at the Dahej. Although it was a great challenge to complete this project on time, even though the lockdown happened. Now this plant, we plan to complete the project and go on stream by the end of March 2021. So the plant should be ready by then, and we are pretty confident we will commission the plant by then. And about 20-25% capacity utilization is seen for the first year.
एडवर्ड साहब, ये प्रश्न आपसे है। ये बताइए, आप 3 सेगमेंट्स में हैं फिलहाल, स्पेशलिटी केमिकल्स में जहां 300 प्रोडक्ट्स बनती हैं, होम और टेक्सटाइल सेगमेंट में जहां आप लगभग 1500 प्रोडक्ट बनाते हैं, और खासकर एनिमल हेल्थ केयर में जहां आप लगभग 100 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये बताइए कि कौन कौन से इन तीनों में से सेगमेंट्स हैं जो आपको आगे ग्रोथ बढ़ाते हुए दिखेंगे, और बल्क कहां से आएगा, मतलब या केमिकल सेगमेंट से आएगा या टेक्सटाइल सेगमेंट से आता हुआ दिखेगा आपको? तो ऐसा है कि ये जो सिलवासा का प्लांट है वहाँ काफी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट थे। तो पहला तो काम होगा उसको डी बॉटलनेक करने का। तो थोड़ा बहुत जो कंजेशन हो रहा है सिलवासा में उसको हम डी बॉटलनेक करेंगे, और हमारा जो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स का डिवीजन है उसमें जहां हमको ग्रोथ दिख रहा है परफॉर्मेंस केमिकल्स में और इंग्रेडिएंट्स में, इस पे हम दहेज प्लांट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक बात है। अच्छा एडवर्ड साहब, ये सवाल भी आप ही से है। ये बताइए, क्योंकि लॉकडाउन था, हमने देखा एक्सपोर्ट्स पर बुरा असर पड़ा है, तो बहुत सारी कंपनियों पर पड़ा है, आप पर भी पड़ा है, लेकिन मार्केट तो ये बढ़ा है, ये सब हम भी समझते हैं। किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है खासतौर पर अमेरिका से? जून में हमारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ। हमारा लास्ट ईयर के एवरेज से वी वर मोर देन लास्ट ईयर एवरेज। So we see exports again back to normal or will grow. We are getting strong inquiries from the US market for sanitizers and disinfectants. So we have 3 live inquiries which you are talking about. Samples have been sent. The focus on the Indian market again, the sanitizers and disinfectants has been very, very good. So we are looking, because the corona is still there around, the focus on health and hygiene is too high now. So we see good traction in home and personal care segment. हेमंत जी, एक बार स्टॉक पर नजर डाल लेते हैं। रोसरी बायोटेक अभी आपके सामने लगभग 680 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट हमारे साथ है, लगभग 250 रुपए की आप तेजी इसमें आते हुए देख रहे हैं। स्टॉक लगभग आपके सामने 60% ऊपर चलता हुआ, और मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चारी साहब, एडवर्ड जी, ये प्रश्न आप ही से है। ये बताइए, एनिमल हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन का जो डिवीजन है, जहां पे आप लगभग 100 प्रोडक्ट्स बताते हैं, क्या ये ग्रोथ ड्राइवर रहेगा आगे आने वाले समय में, या आप सिर्फ केमिकल बिजनेस पे ही अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित रखेंगे? तो अभी जो नया कैपेसिटी जो लगाया है वो बेसिकली परफॉर्मेंस केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स के लिए ही लगाया गया है, और जो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो बिजनेस है वो भी काफी स्ट्रांग है। हमारा जो पोल्ट्री एडिटिव्स और हमारे पेट केयर में जो बिजनेस है वो भी अच्छा ग्रोथ स्टोरी है। आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40% प्लस ग्रोथ है कैगर लास्ट 4 साल में। तो हमको लगता है कि भी वो हमारा जो बेस है वो बहुत काफी छोटा है, आज के डेट में 60 करोड़ के आसपास है। तो वो भी मतलब जो ग्रोथ रेट रहा है पास्ट में वही ग्रोथ रेट रहेगा। और हमको ऐसा लगता है कि भी जो प्लेयर्स है इस मार्केट में, ये काफी प्लेयर्स छट जाएंगे, तो हमको अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा इस मार्केट। यतीन जी, हमारा एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा मार्जिन है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मार्जिन। इट इज द हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन बिजनेस फॉर अस। तो फ्यूचर लग रहा है कि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो हेमंत जी, आपने सुना बहुत शानदार तरीके से दोनों मित्र जो हैं, सुनील चारी साहब और एडवर्ड मेनेज़ी साहब, अपने आईपीओ की एक बहुत ही शानदार लिस्टिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज के साथ। आपने लगभग 60% ऊपर इस स्टॉक को लिस्ट होते हुए देखा है। 425 रुपए इशू प्राइस था, 80 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, और फिलहाल आपके सामने पहले 10 मिनट में 680 रुपए का यहां पर आपको प्राइस आता हुआ दिखेगा दोनों एक्सचेंजेस पर। ये आज पहला फ्री दिन होता है, यहां पर कोई सर्किट नहीं लगता, तो स्टॉक प्राइस को सेटल होना दें, और जैसा कि हेमंत जी कह रहे थे, थोड़ी इसको सांस लेने दें और देखते हैं दिन भर ये किस तरीके से ट्रेड करता है। पहले इनिशियल 15 या 20 मिनट वो होते हैं जब फ्लिपर्स, जो लोग पैसे से फाइनेंस कराते हैं आईपीओ, उसको एकदम निकालते हैं अपने सिस्टम से। तो जो एक्चुअल डिमांड आपको आती हुई दिखेगी इंस्टीट्यूशनल से या एचएनआई से, वो पहले 15 या आधे घंटे के सेटल डाउन होने के बाद आती हुई दिखती है।